करते हैं आज के सबसे बड़े इवेंट की, जो इस साल का सबसे बड़ा इवेंट है। ट्रंप 2.0 का आज आगाज़ होगा। भारतीय समय के अनुसार रात को 10:30 बजे डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति पद की शपथ लेंगे। सब यही जानना चाहते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप का आना हमारी मार्केट्स के लिए कैसा रहेगा, किन सेक्टर्स के लिए मौका और किन सेक्टर्स के लिए चैलेंज। इस पर एक एनालिसिस किया है मिताली ने, उनके पास चलते हैं। मिताली, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। तो डोनाल्ड ट्रंप का शपथ ग्रहण समारोह आज होने वाला है। इसके तहत डोनाल्ड ट्रंप का जो री इलेक्शन है, ये इंडिया के लिए अपॉर्चुनिटीज़ के साथ साथ चैलेंजेस भी लेकर आने वाला है। अपॉर्चुनिटीज़ की अगर बात करें तो अमेरिका चीन के बीच जो ट्रेड वॉर है वो वाइडन हो सकता है, जिसके चलते भारत यूएस की सप्लाई चेन का हिस्सा बन सकता है। यहाँ इलेक्ट्रॉनिक्स, मेटल, केमिकल, टेक्सटाइल, ऑटो इंडस्ट्रीज़ को फ़ायदा मिलने की उम्मीद जताई गई है। वही मजबूत डॉलर भारतीय एक्सपोर्टर्स के लिए फ़ायदेमंद होगा। अगर बात करें स्ट्रॉन्ग इंडो यूएस रिलेशंस के लिए, तो वहाँ पे डिफेंस और टेक्नोलॉजी में बूस्ट होने की उम्मीद जताई गई है। वही भारतीय सेक्टर्स को जहाँ चैलेंजेस की उम्मीद है उसकी बात करें तो अमेरिका फर्स्ट एजेंडा के तहत इंपोर्ट पर टैरिफ बढ़ सकते हैं और भारतीय फार्मा, आईटी और टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ के लिए भी यहाँ एक चैलेंज बनता नजर आएगा। टैक्सेस में कटौती की भी यहाँ पे उम्मीद जताई जा रही है। ट्रंप कॉर्पोरेट टैक्स 21% से घटाकर 15% तक कर सकते हैं, जिसके चलते भारतीय कंपनीज को फायदा मिलने की उम्मीद है। आईटी सेक्टर की अगर स्पेसिफिकली बात करें तो वहाँ स्ट्रिक्ट H-1B वीज़ा से ऑपरेशनल कॉस्ट में बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। वही टैक्स कट से अमेरिकन आईटी कंपनी जो है वह अपना एक्सपेंडिचर बढ़ा सकती है। फार्मा की अगर बात करें तो वहाँ दवा की कीमतें घटाने से कोशिश में प्राइसेस पर प्रेशर पड़ना पॉसिबल है। वही जेनरिक ड्रग्स की डिमांड बढ़ने से एक्सपोर्ट्स में ग्रोथ की उम्मीद मिल सकती है। एनर्जी और कमोडिटी सेक्टर की अगर बात करें तो अमेरिका में ऑयल एंड गैस प्रोडक्शन बढ़ने से क्रूड कीमतें स्थिर रह सकती है। वही आईओसी, बीपीसीएल और सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूटर्स को यहाँ फ़ायदा मिलता नजर आएगा। मेटल और इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो अमेरिका में इंफ्रा में इन्वेस्टमेंट बढ़ने की उम्मीद है, जिसके तहत मेटल कंपनीज जो है वो फोकस में रहेगी। टाटा स्टील, हिंडाल्को के लिए एक पॉजिटिव सिग्नल है। टेक्सटाइल और इलेक्ट्रॉनिक्स की अगर बात करें तो चाइनीज़ इंपोर्ट्स पर हायर टैरिफ रेट्स इंडिया को फ़ायदा दे सकते हैं। वही ऑटो पर भी यहाँ पे असर देखने को मिल सकता है कि यूएस की ट्रेड पॉलिसी से ऑटो एक्सपोर्ट्स को पुश मिल सकता है और मारुति, M&M, टाटा मोटर्स को यहाँ फ़ायदा मिलता हुआ नज़र आ सकता है। चलिए, शुक्रिया मिताली। तो ये कुछ सेक्टर्स और स्टॉक्स जिन पर आपकी नज़र रहेगी। हिमांग, आप किस तरीके से देखते हैं इस इवेंट को, और आपके हिसाब से क्या कुछ है यहाँ पर इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी? देखिए, पूरी दुनिया की नज़र है अनुज, क्योंकि काफ़ी हाइप और काफ़ी बिल्टअप हो चुका था, और ड्यूरिंग इलेक्शन कैंपेन ऑल्सो इमिग्रेशन रिलेटेड और जो ट्रीटीज या ड्यूटीज रिलेटेड जो है उसमें काफ़ी बातें की गई थी। बट एक चीज़ हमें देखनी होगी कि जब आप एक अनाउंसमेंट इलेक्शन के दौरान करते हो और जब आप एक्चुअली विनर हो जाते हो और आप प्रेसिडेंट बनते हो, तो शायद जरूरी नहीं है कि जितनी बातें आपने बोली है वही इम्प्लीमेंट हो। तो ये देखना पड़ेगा। कुछ डेफिनेटली चाइना के रिलेटेड ट्रीटीज के ऊपर नजर रहेगी, और मुझे लगता है कि जो हमारी टेक्सटाइल या कुछ एक्सपोर्ट इंडस्ट्रीज है नॉन आईटी, उसमें कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि थोड़ा बेनिफिट हो सकता है। आईटी के ऊपर मुझे लगता है कि न्यूट्रल रहेगा, क्योंकि काफी इमिग्रेशन H-1B के ऊपर बातें की गई है। पर जो कॉन कॉल हुए थे आईटी कंपनीज के, उन्होंने क्लियरली बताया था कि इतना डिपेंडेंस जो है वो H-1B के ऊपर जो अपनी बड़ी कंपनीज है उनका नहीं है। तो मुझे लगता है कि नेट नेट फॉर इंडिया थोड़ा सा एक पॉजिटिव व्यू लेके चलना चाहिए। अनुज,